सो हेलो स्टूडेंट, हम अभी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना टाइप का होता है और वो क्या क्या होता है। देखो, हमको पहले पता था, मैं पहले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। देखो, 6 टाइप का होता है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब क्या होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो, और ये जो भी जितना भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो, ध्यान दो। देखो, एक स्पेशल वीडियो है, जो वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट के लिए जरूरी है, वो जानना जरूरी है। नहीं तो हमको कैलकुलस पर टोटल नहीं आएगा। कैलकुलस पर टोटल डिपेंड करता है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे। तो डेरिवेटिव में भी यूज होगा और इंटीग्रेशन में भी ये वाला यूज होगा। और कौन कौन सा फॉर्मूला ये यूज होने वाला है मैं तुमको बताऊंगा, और जो मैं बताऊंगा उसको तुम अपने खाता में, अपने कॉपी में नोट कर लेना। देखो, तो ये वाला देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल हम किसको बोलेंगे, ये दो ट्रायंगल का एक ही एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, तो जो भी मैं मान लो ये वाला मेरा एंगल थीटा है। थीटा जिस साइड के साथ है और जिस साइड के साथ होता है, इसको उस साइड को हम लेते हैं बेस। मान देखो, ये उस साइड को लेते हैं हम बेस, आया कि नहीं। और उसका फ्रंट साइड को लेते हैं हम परपेंडिकुलर। और ये वाला राइट एंगल है ना, राइट एंगल है कि नहीं। राइट एंगल का फ्रंट साइड को हम लेते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखो, इस तीनों साइड का, इस तीनों साइड ही, इस तीनों साइड को लेकर ही ट्रिग्नोमेट्री हुआ है। क्या है, डिराइव हुआ है। देखो, तो मेरा कितना टाइप का फंक्शन होता है, मैं बोलता हूं कितना टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा 6 टाइप का होता है, देखो ध्यान दो। एक देखो, नंबर 1 पे देखो, ध्यान दो। ये वाला मान लो ये साइन है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, कोसेकंड नहीं लिखता हूं। और मेरा पिछला वीडियो में ऑलरेडी है। देखो, तो ये वाला देखो साइन थीटा, मैं लेता हूं साइन थीटा। देखो, जब यहीं पे थीटा आएगा ना, तो ये वाला क्या होने वाला है, पी अपन में एच होता है। ये वाला तुम 9 क्लास में उड़िया मीडियम वाले पढ़ चुके हो, और 10 क्लास में भी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा है सीबीएसई में। तो ये वाला देखो पी बाय एच। देखो, और कॉस थीटा क्या होता है, बी अपन में एच होता है। देखो, और देखो ये वाला टेन थीटा, देखो टेन थीटा क्या होता है, पी बाय ये वाला बी होता है। देखो, और देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, क्या होने वाला है, देखो बी अपन में पी होता है। और देखो ये सेक थीटा क्या होने वाला है, देखो एच अपन में ये वाला बी। ये वाला अपने दिमाग में घुसाओ इस फंक्शन को, क्योंकि इस फंक्शन को लेकर सारे फॉर्मूला आएगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में है सब फॉर्मूला आ जाएगा यहीं पर। देखो, ये वाला यूज होके आएगा। जब भी जो जिस फॉर्मूला को भी हम प्रूफ करने जाओ, ये वाला यूज होगा। जो भी कॉन्सेप्ट को हम जब भी प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए जाएंगे, तो उस टाइम में इस फॉर्मूला ही यूज होने वाला है। देखो, और देखो ये वाला कोसेक, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, एच अपन में पी। देखो, एच अपन में थी। देखो, और एक बार ध्यान दो, जो पीजीटी है पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला आपने दिमाग में घुसाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों साइड गिवन है, तो हम थर्ड साइड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ पीजीटी। तो पाइथागोरस थ्योरम वो वाला क्या बोले थे, पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये वाला देखो, ये वाला इंपोर्टेंट है। जब हम एच निकालेंगे तो ये वाला स्क्वायर क्या क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट ओवर होगा। और जब हम p निकालेंगे तो ये क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वाला रूट ओवर होगा। और b निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर होता है। और इसको हम कैसे याद करते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कैसे हम याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। देखो, इस चीज को हम कैसे याद करेंगे, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखो, पी बाय एच साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा है, ये वाला टेन थीटा है। इधर से आओ, ये वाला कॉट थीटा है, ये वाला सेक थीटा है, ये वाला कोसेक थीटा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखो, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेरा 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। देखो, इस फंक्शन के देख के देखो हमको क्या क्या पता चलता है। देखो,
ये साइन थीटा पी बाय एच हो गया, नीचे में आ गया कोसेक थीटा एच बाय पी। देखो साइन का रेसिप्रोकल कौन है? साइन का उल्टा, साइन पी बाय एच होगा तो कोसेक एच बाय पी होता है। देखो कॉस बी बाय एच होता है यहीं पे, तो सेक क्या होता है? एच बाय बी होता है। टेन पी बाय बी होता है तो कॉट बी बाय पी होता है यहीं पे। तो यहीं पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो एक नंबर फॉर्मूला, देखो हम आगे आगे दूसरा फॉर्मूला में डिराइव करेंगे, देखो आगे आगे आएगा, किंतु ये वाला पहला वाला फॉर्मूला है देखो, जो जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो मैं यहीं पे लिखता हूं, देखो रेसिप्रोकल रिलेशन रटने से नहीं होता है, पहले समझना जरूरी है, पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में घुसाना है, तो ये वाला याद हो जाएगा। नहीं तो रटने से अभी रटोगे तो जस्ट स्टडी रूम से बाहर जाओगे तो वो वाला दिमाग से गायब हो जाएगा। पी कहाँ जाएगा? पी आंध्र प्रदेश जाएगा, तो ये वाला उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तराखंड जाएगा कि नहीं? देखो तो एक वाला रेसिप्रोकल रिलेशन, देखो नंबर वन, देखो ये वो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा? दो साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। तो ध्यान दियो इधर, देखो ये वाला साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, तो ध्यान दो साइन थीटा का क्या है? पी अपन में एच है, इंटू ये वाला एच अपन में ये वाला पी है। ये वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा? एच एच कैंसिल होकर मुझे मिल जाएगा 1। तो ये वाला दिमाग में घुसाओ, देखो साइन थीटा ये नंबर 1 फॉर्मूला है, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये वाला ध्यान में देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और ऐसे ही प्रूफ होगा, देखो 2 नंबर देखो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? और 3 ठो फॉर्मूला देखो, टेन थीटा इंटू ये वाला 3 नंबर फॉर्मूला देखो, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये वाला बी बाय पी और बी बाय पी और पी बाय बी मल्टीप्लाई होने से हमको 1 मिलेगा। कैसे प्रूव होता है वो ना आएगा ना? कैसे प्रूव हुआ है? यहीं पे पी बाय बी, ये वाला टेन थीटा पी बाय बी होगा, ये वाला बी बाय पी होगा, दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। देखो तो देखो यहीं पे देखो इस तीनों फॉर्मूला को लेकर और भी आगे आगे फॉर्मूला आएगा। देखो मैं नंबर 1 लिखता हूं, देखो नंबर 1 क्या है? साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू 1। जब हमको साइन थीटा, कभी कभी ये वाला हो जाएगा कि साइन जरूरत पड़ेगा हमको, जहां पे ये वाला ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपन में क्या होगा? कोसेक थीटा। देखो 1 बाय कोसेक थीटा और 1 अपन में कोसेक थीटा को जरूरत पड़ेगा ये वाला साइन थीटा। देखो हमको हम यूज करेंगे आगे, ये वाला 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है? ये भी एक फॉर्मूला मान लो, ये भी एक फॉर्मूला। देखो ये कोसेक थीटा क्या होने वाला है? देखो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन में साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली देखो सेकंड फॉर्मूला देखो, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। सो cos थीटा मुझे मिल जाएगा 1 अपन में सेक थीटा, और सेक थीटा मुझे मिल जाएगा 1 अपन में cos थीटा। देखो और देखो तीन नंबर देखो, ये वाला 3 नंबर क्या है? देखो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 1। ऐसे ही 1 मिलेगा। तो देखो ये वाला देखो टेन थीटा ऐसे हो जाएगा 1 अपन में कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपन में टेन थीटा हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये देखो रेसिप्रोकल कैसे याद करेंगे? इस तीनों को हम जब याद कर देंगे तो ये वाला ऑल याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। हमको कॉन्सेप्ट यहीं पे मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा हम इक्वल टू कितना होगा? 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा। देखो साइन थीटा का 20 फॉर्मूला है, ओनली साइन थीटा कितना फॉर्मूला आएगा? 20 फॉर्मूला आएगा। कॉस थीटा का भी कितना आएगा? 20 फॉर्मूला आएगा। तो कहां पे हम लोग किस फॉर्मूला को यूज करेंगे? ये बात कब हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? जब हम उस कॉन्सेप्ट को लेके बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ये वाला दिमाग में घुस जाएगा।
ये साइन थीटा ये वाला यूज होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन बोलेगा कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो मैं सॉल्व नहीं होऊंगा। तुम तो आंध्र प्रदेश जाना है ना, आंध्र प्रदेश का रूट जाने से ये वाला विशाखापट्टनम जाना है, विशाखापट्टनम रूट जाना पड़ेगा हमको। ये हमको आंध्र प्रदेश जाना है, हम जाएंगे रायपुर तरफ से, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम सब ऑल रूट को पहचानना पड़ेगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है और यूज होगा। देखो तो ये वाला था मेरा कौन सा, ये वाला रेसिप्रोकल रिलेशन है। आगे आगे क्वाड्रेंट रिलेशन पढ़ेंगे और स्क्वायर रिलेशन पढ़ेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जाने से पहले और एक बार मैं बोल देता हूं ये क्वाड्रेंट रिलेशन क्या होता है। सेकंड देखो क्वाड्रेंट रिलेशन, क्वाड्रेंट रिलेशन ये 2 नंबर है। देखो एक नंबर था क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन था, 2 नंबर क्वाड्रेंट रिलेशन। ये क्या बोलता है, देखो ये tan थीटा इक्वल टू ये ऑलवेज होता है sin थीटा अपन में cos थीटा। ये भी p बाय h और p बाय b ऐसे ही प्रूव होगा। देखो और ये cot थीटा क्या हो, ये दोनों फॉर्मूला है। देखो ये पहला वाला, ये वाला सेकंड वाला। देखो ये cot थीटा इक्वल टू ये होता है cos थीटा अपन में sin थीटा होगा। तो एक कैसे प्रूव होता है, देखो मैं एक प्रूव कर देता हूं। देखो tan थीटा इक्वल टू में sin थीटा अपन में cos थीटा। देखो cos थीटा है कि नहीं, तो ये वाला देखो मैं LHS लेता हूं। देखो tan थीटा क्या है रे बाबा, अभी मैं तुम लोग को बोला हूं P अपन में B होता है, P अपन में B, मैं कैपिटल B लिया था तो कैपिटल B लिख देता हूं, स्मॉल b भी लिखने से चलेगा। देखो तो ये वाला देखो RHS, देखो ले लो RHS, ये होता है sin थीटा अपन में cos थीटा। sin थीटा क्या है, P बाय H होता है, cos थीटा क्या होता है, B बाय H होता है। तो ये P बाय H ये इंटू हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, H बाय क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये वाला कैंसिल होके मुझे मिल जाएगा P अपन में B, आया कि नहीं। ये वाला भी P बाय B होगा, ये वाला भी P बाय B होगा। देखो ये 3 नंबर फॉर्मूला और एक बार देखो, ये 2 नंबर का कोऑर्डिनेट रिलेशन, कोऑर्डिनेट रिलेशन 2 नंबर था कि नहीं, तो 3 नंबर वाला देखो, 3 नंबर क्या वाला देखो ध्यान दो, नंबर 3 वाला स्क्वायर रिलेशन। देखो ध्यान दो, स्क्वायर रिलेशन ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन में यूज होगा, कहां पे यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा। ये वाला स्क्वायर रिलेशन को स्पेशल इंटीग्रेशन होता है जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला को हम याद करना जरूरी है। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन 3rd एक्सरसाइज या 4th एक्सरसाइज में है, या स्पेशल इंटीग्रेशन हम इसको बोलते हैं। देखो आया नहीं, और इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है, ये वाला आएगा। ये 5.4 सॉरी से 5 तो ये वाला था 5 6 7 3 के 4 नंबर एक्सरसाइज है ये। देखो ये वाला देखो ध्यान दो, स्क्वायर रिलेशन देखो, तो स्क्वायर रिलेशन का इंपोर्टेंट देखो मेरे पास ये भी 3 को फॉर्मूला है। जब तुम लोग को याद नहीं हुआ तो बार बार प्रैक्टिस कर लेना, एक को बार बार लिखना है, 20 टाइम लिखो, 50 टाइम लिखो, आ जाएगा। ऐसा चीज है क्या तुम लोग को नहीं आएगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई चीज नहीं है कि तुम लोग को नहीं आएगा। जस्ट तुम थोड़ा हार्डवर्क करना है। देखो टाइम बहुत कम है और हमारा कोर्स ज्यादा है कि नहीं। 6 मंथ करो, 6 मंथ में हमको टोटल चैप्टर कवर करना है। 11th क्लास का भी है और 12th क्लास का भी है। जब देखो 11th क्लास का तुम लोग को पता नहीं होगा तो 12th क्लास का तुम लोग को और भी पता नहीं होगा। तो कहाँ से ये मैं आंध्र प्रदेश में, जब आंध्र प्रदेश तुम जाओगे तो कैसा फील होगा, मुंडू ये क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसा ही होगा। जब तुम देखो तुमको पता नहीं होगा उस लैंग्वेज तो क्या करोगे तुम, उसको हिंदी में बोलोगे, ये हिंदी राष्ट्रीय भाषा है ना, तो हिंदी में बोलोगे। ये वो लोग हिंदी भी उस लोग को मालूम नहीं है, इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, ओनली वो अकड़ी अकड़ी एंड मुंडू तुम लोग को पता नहीं है। ऐसे ही लगेगा कि नहीं। जब देखो मैं ये बात बोलता हूं तो कोई भी जगह पे और कोई भी न्यू प्लेस पे हम जाएंगे
तो वहीं पे रहने के लिए उसका लैंग्वेज हमको जानना जरूरी है। तो जो भी हम देखो लैंग्वेज जानना जरूरी, जब हमको लैंग्वेज पता होगा तो हम कम्युनिकेट इजीली कर पाएंगे। इजीली कर पाएंगे कि नहीं? इजीली कर पाएंगे कि नहीं? तो ऐसे जब हमको ये वाला हमको जब पता नहीं होगा तो मैं ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये जब ये वाला 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स का वैल्यू साइन थीटा ले लो, और ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कॉस थीटा पुट कर दो, तुमको थोड़ा तकलीफ होगा, नहीं दिमाग में नहीं घुसेगा। इसीलिए देखो जो भी चीज जाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट पूरा तुमको मालूम है तो कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री भी हो या मैथ भी हो, तुम सेंचुरी पीटोगे। विराट कोहली जैसा, तेंदुलकर जैसा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये वाला इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बार बार बोलता हूं। देखो ये वाला ये इंटीग्रेशन में यूज होगा। कहां पे यूज होगा? इंटीग्रेशन में यूज होगा। दिमाग में घुसा, इसको पॉइंट भी दे दो, ये वाला इंटीग्रेशन में यूज होगा। जब मैं इंटीग्रेशन शुरू करूंगा उस टाइम में बोलूंगा ये वाला मैं तुमको बोला था। बाद में नहीं बोलना कि सर हमें पता नहीं है, ऐसे मत बोलना। मैं तुमको बार बार बोलता हूं ये वाला इंटीग्रेशन में यूज होगा। देखो तो ये वाला देखो कितना फॉर्मूला है, सॉरी 3 फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? 3। नंबर 1 देखो ये वाला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये वाला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। 1 होगा। देखो ये वाला देखो 1 कैसे हो गया, थोड़ा दिक्कत हो गया। 1 कैसे हुआ? 1 तो अपने आप नहीं हुआ ना, यहीं पे भी वो पीजीटी यूज होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और पीजीटी दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। दो टोटल हमको पता है क्या, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है और ये वाला पीजीटी है, पाइथागोरस थ्योरम। इस दो तो ही यूज होगा। देखो मैं एक प्रूफ कर देता हूं। तो कैसे मैं प्रूफ करूंगा? देखो नंबर 1 ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दो ये मार्कर का इंक खत्म हो जाएगा। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं, ये वाला थीटा है तो ये वाला पी होगा, ये वाला बी होगा, ये वाला एच हो जाएगा। ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, मान लो ये होगा कि नहीं होगा? देखो तो देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या है? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 कैसे अपने आप नहीं हुआ है? ध्यान दो ये अपने आप नहीं हुआ। 1 कैसे हो गया? देखो इस एलएचएस में लेता हूं। देखो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? साइन थीटा का वैल्यू पी बाय एच। मैं तुमको बोला था कि नहीं? तो ये वाला p अपन में h हो जाए होगा तो ये वाला क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा p बाय एच, तो साइन स्क्वायर थीटा p बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में देखो p बाय ये वाला b, सॉरी b बाय ये वाला b अपन में h का ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलने से हमको क्या मिलेगा? ये वाला p स्क्वायर हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला h का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एलसीएम क्या होगा? h का स्क्वायर। तो ये वाला h कैंसिल ऊपर में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और हमको पता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू किसका साथ इक्वल है? h स्क्वायर के साथ इक्वल है। तो यहीं पे क्या है? h स्क्वायर अपन में h स्क्वायर पुट करो, ये वाला कैंसिल होगा, क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। ऐसे देखो इस दोनों भी ऐसे ही प्रूव होगा, इस दोनों भी ऐसे अपने आप। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, थोड़ा आज ये वाला अपने घर में करो। तो देखो नेक्स्ट, तो देखो यहीं पे इस तीनों फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला निकल के आएगा। इस तीनों फॉर्मूला को याद रखना तो जरूरी है, कंपल्सरी, अपने दिमाग में घुसाना। देखो तो नेक्स्ट देखो इसको मिटा हुआ क्या? सो देखो नेक्स्ट नोट करो। तो इस तीनों फॉर्मूला जानना जरूरी है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं। देखो तो नंबर 1 से देखो ये वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं? तो ये वाला देखो ये वाला प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहीं पे प्लस है ना, तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा?
माइनस हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये भी एक फॉर्मूला है। देखो यहीं पे स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। पहले रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या मिला था मेरे को, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा। अभी 2 नंबर मिल गया, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। देखो दो तो फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं? ये एक है और ये वाला 2 साइन थीटा का कितना हो गया, 2 और भी आगे आगे आएगा। देखो मैं तुमको बोला था बहुत सारा फॉर्मूला है, एक साइन थीटा का 2 3 4 10 भी आएगा, मिनिमम 10 भी आएगा। देखो तो यहीं पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा भी ऐसे निकलेगा। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला कॉस थीटा मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर मिलेगा। सो देखो नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला निकला, 4 फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला। देखो तुम इस फॉर्मूला को याद करने से चारों अपने आप याद हो जाएगा। राइट से लेना है प्लस तो माइनस देना है, स्क्वायर तो राइट साइड लेने से हमको स्क्वायर रूट देना है। और कोई है क्या, कोई है क्या, ये फॉर्मूला का कोई दम है, बहुत दम भी है, फॉर्मूला में दम भी है, लेकिन याद करने के लिए कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा। देखो तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो देखो ध्यान दो, ये वाला तो इंटीग्रेशन में यूज होगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा इधर से जाएगा तो ये होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये वाला देखो 10 इधर से 10 जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा। सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा? तो टेन थीटा मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली देखो ये वाला इससे भी कितना ठो आ गया फॉर्मूला, 4 ठो, इससे भी कितना ठो, 4 ठो। देखो और 3 नंबर फॉर्मूला से फिर निकालेंगे हम, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये 3 नंबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होने वाला है, 1 माइनस और 1 सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आया कि नहीं? ऐसे देखो हम जब कॉट निकालेंगे तो कॉट राइट साइड जाएगा, 1 लेफ्ट साइड आएगा, तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर से माइनस आएगा, कट बाहर चला गया, तो ये वाला कॉट थीटा क्या होने वाला है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। 4 तो फॉर्मूला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो एक फॉर्मूला को याद करने से हमको 4 फॉर्मूला याद होगा। जस्ट खाली प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं है, चेंज करना है। पहला वाला था देखो 3 ठो से कितना आ गया, 6 ठो, और ये वाला देखो सेकंड वाला कितना है, क्वाड्रेंट में 2 ठो है, और जो स्क्वायर रिलेशन है, इस स्क्वायर रिलेशन में देखो 3 ठो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और 3 ठो एक के पास 4 फॉर्मूला है। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। आएगा कि नहीं आएगा? सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? देखो सो नाउ हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो अकॉर्डिंग टू रेडियन फॉर्म, रेडियन मेथड हमको क्या बोलता है, देखो ये मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस है। तुम लोग को तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होगा। ये वाला देखो, ये वाला वाई एक्सिस, ध्यान दो मैं इसके ऊपर 1 यूनिट लेता हूं। क्या लेता हूं, 1 यूनिट, ये वाला 1 यूनिट लेता हूं। देखो 1 यूनिट लेता हूं, इसको मैं एक सर्किल बनाता हूं, ये वाला
एक सर्किल मुझे मिल गया। देखो इधर से भी ये भी 1 है, ये भी 1 हो गया, और ये ओरिजिन का कितना है 0 0 होता है। ये एक्स एक्सिस है। तो रेडियन मेथड क्या बोलता है, देखो ये वाला 1 है ना कि नहीं, ये देखो ये 1 है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। तो ये 1 है ना, r का वैल्यू मैं क्या लिया हूं, यहीं पे r का वैल्यू मैं 1 लिया हूं, 1 यूनिट लिया हूं। देखो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, वेरी गुड, ये वाला 1 0 हो जाएगा, है होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 0 1 होगा, वेरी गुड। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, -1 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 0। कितना आसान लगेगा, देखो हम टेबल को हम ऐसे ही चुटकी में निकाल देंगे। देखो सो देखो ध्यान दो, जब मैं अभी अभी तुमको बोला हूं कि ये वाला 1 होगा तो इधर से मैं 1 लूंगा, 1, ये भी 1 यूनिट लूंगा, तो इसमें जो भी एंगल मुझे मिलेगा इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 रेडियन बोलूंगा। मान लो ये वाला जब x ये है, ये वाला r इक्वल टू जब x होगा तो यहीं पे भी x होगा, तो ये वाला कितना रेडियन होगा, x रेडियन होगा। तो देखो ध्यान दो, ये वाला मैं इधर से गया, मान लो इस पॉइंट का नाम दे दो P, इस पॉइंट का नाम दे दो P। P का कोऑर्डिनेशन क्या मिलेगा मेरे को, इसको थीटा भी दे दो, इसको मान लो इसको थीटा भी दे दो, एंगल थीटा दे दो, और थीटा रेडियन भी मान लो। देखो ये वाला देखो आएगा कि नहीं आएगा, तो जब देखो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, x और y होगा, x और y होगा कि नहीं। तो देखो जब ये x और y कैसे होगा, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा, ये इधर से आया और इधर से गया, इधर से कितना आ गया, ये इधर से r इक्वल टू कितना आ गया, मैं तो इसको 1 लिया हूं, आएगा नहीं, इसको इधर से x आएगा, इधर से x आ गया, और ये वाला इधर से क्या है होगा, y हो गया, आएगा कि नहीं, y और यूनिट कितना है, इसका रेडियस कितना है, y। ध्यान दो पहले मैं क्या किया, एक x एक्सिस y एक्सिस लिया, एक r स्क्वायर प्लेन लिया और कार्टेशियन प्लेन लिया हूं, और मैं उसके ऊपर एक सर्किल ड्रॉ किया हूं, और इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेशन लिखा हूं, आएगा कि नहीं। और जब मैं इसको मैं रोटेट करूंगा, मैं मान लो ये 1 यूनिट में जो भी हो है ना, जब मैं इसको मैं रोटेट किया हूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन मुझे क्या मिलेगा, x और y। x y का मतलब क्या है, यहीं पे x और यहीं पे y है, आएगा कि नहीं। तो देखो मुझे साइन थीटा, देखो मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा कौन सा साइड व कौन सा साइड होता है, p/h होता है, ये वाला h देखो, और h का मतलब यहीं पे r इक्वल टू 1 है, h का मतलब ये हाइपोटेन्यूस ना, और हाइपोटेन्यूस का मतलब ये वाला रेडियस होता है, ये वाला रेडियस है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं रेडियस। देखो तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, p अपन में h होता है। देखो तो साइन थीटा देखो p का वैल्यू कितना है, y है, देखो h का वैल्यू कितना है 1, मैं 1 लिया हूं कि नहीं। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू y, साइन थीटा का वैल्यू देखो y का कोऑर्डिनेट साथ इक्वल है। साइन थीटा का वैल्यू किसका कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। देखो कैसा मिलेगा, देखो मेरे को जब ये वाला थीटा डिग्री है ना, मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, इससे ले आऊंगा, इसको ले आने से ये मुझे क्या मिल जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। यहीं पे है थीटा डिग्री ना, ये वाला को नीचे लाऊंगा, नीचे जब लाऊंगा तो ये वाला साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 डिग्री तो कहां पे मिलेगा, मुझे एक्स एक्सिस पे मिलेगा। तो एक्स एक्सिस में y का मान कितना है, 0 है कि नहीं इस पॉइंट में, तो साइन 0 का वैल्यू कितना मिल गया, 0। पहले पता था साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो अभी ध्यान दो, मैं इस जो पॉइंट को मैं ऐसे लाऊंगा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे लाने से मुझे क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री होगा। ए पे थीटा था, ए मैं लाया तो ए पे कितना डिग्री मिल गया, 90 डिग्री।
ये 90 डिग्री है कि नहीं, और 90 डिग्री में y का कोऑर्डिनेट कितना है, कितना है 1, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 होता है। देखो जब इसको मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ये वाला एक में ना ऐसे रोटेट करूंगा, देखो ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करने से देखो कितना डिग्री मुझे मिलेगा, साइन 180। देखो साइन 180 वैल्यू का कितना है, y एक्सिस में कितना है 0 है, ये x एक्सिस में, ये देखो इस पॉइंट में y का कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो साइन थीटा का वैल्यू y का कोऑर्डिनेट। और ये वाला देखो, देखो ये वाला देखो यहाँ पे क्या है, ये 180 था, इसको मैं ऐसे घुमाया और ले आया y डैश पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो कितना डिग्री हो गया 270 डिग्री होगा। ये 180 है ना, वो ये 180 तो टोटल ये 270 हो जाएगा कि देखो ये साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेरी गुड -1। देखो इसको मैं ऐसे लाऊंगा, ये वाला 270 डिग्री पे आया, तो देखो इधर पे मैं ले आऊंगा ऐसे, तो कितना डिग्री होगा 0 डिग्री क्यों होगा, वो ये 1 राउंड हो गया ना, ये पॉजिटिव एंगल हो गया कि नहीं, कितना हो गया 360 डिग्री आया कि नहीं, ये घूमेगा बार बार घूमता रहेगा। देखो ये वाला साइन 360 डिग्री, साइन 360 का वैल्यू कितना है 0 हो जाएगा, देखो 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसको और ऐसे घुमाओ तो कितना डिग्री होगा 360 प्लस में 90, एक बार एक रोटेशन से मुझे 360 डिग्री मिल गया, और ऐसे घूमता हुआ चलेगा ये वाला, तो ये एक बार हो गया तो 360 डिग्री, और इधर आएगा तो ये कितना 360 डिग्री प्लस में 90, तो कितना होगा साइन 450 डिग्री, और 450 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 आएगा कि नहीं, और ऐसा आएगा और ऐसे घूमेगा साइन 450 प्लस में 90, तो कितना होगा 540। ये देखो ये 5 ऐसे रोटेट होते हुए जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 0। देखो साइन थीटा का वैल्यू कहां से कौन सा वैल्यू का बीच में है 1 और -1 में बीच का वैल्यू हम निकाल लेंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना है। तुमको पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू अकॉर्डिंग टू रेडियन मेथड, साइन थीटा का वैल्यू किसका कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है, y का कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा। आएगा कि नहीं, जब तुम लोग को आएगा तो अपने आप को क्या महसूस होगा, अच्छा में कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, और देखो अच्छा लगेगा कि नहीं। तुमको जानना जरूरी है, जितना भी कॉन्सेप्ट है तुमको जानना जरूरी है, और ये वाला आगे भी यूज होगा। और तुम लोग 11th क्लास में आ जाते तो ये वाला 90 प्लस क्या है, हम 99 भी कर सकते हैं, 99%, 99.9 ये भी आएगा, लेकिन उस हर चीज को अपने दिमाग में घुसाना है। दिमाग में घुसाओगे तो लिख पाओगे ना, दिमाग में नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखो ये वाला साइन थीटा का वैल्यू किसका कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है, y का कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा। और एक बार देखो मैं cos थीटा का वैल्यू निकालूंगा। देखो ये cos थीटा कौन सा साइड में कौन सा साइड होगा, b अपन में h होता है, b अपन में h होता है कि नहीं, तो b का वैल्यू कितना है x। तो देखो ये cos थीटा इक्वल टू में देखो ये होगा, देखो x अपन में 1 हो जाएगा, h का वैल्यू 1 है ना, रेडियस 1 है, होगा कि नहीं होगा। तो ये cos थीटा का वैल्यू किसका कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है, x का कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है। तो ऐसे ही निकलेगा, देखो इस लाइन को ऐसे ले आओ, इस लाइन को ऐसे ले आओ, तो यहीं पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 1 है कि नहीं। तो cos देखो ये वाला इधर आएगा तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 1 होता है। इसीलिए देखो cos इसको ऐसे घुमाओ cos 9 डिग्री होगा, cos 9 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है कि नहीं। तो cos फिर cos 180 डिग्री ले आओ, cos 180 डिग्री का मतलब क्या है वैल्यू -1 होता है, -1 होगा कि नहीं होगा। ऐसे घुमाते रहो, तुम जितना डिग्री का ही वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ऐसे नहीं कि 180 लिमिट है, क्या है 180 तक लिमिट है, बहुत सारा वैल्यू तुम निकाल पाओगे। ये रोटेशन होते हो जाएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई ऐसे हो जाएगा। एक बार रोटेट होने से 2 पाई मिलता है ना हमको,
2 बार रोटेशन होने से 4 पाई मिलेगा, 3 बार रोटेट होने से 6 पाई मिलेगा। तुम जितना डिग्री का ही वैल्यू तुम निकाल पाओगे, निकाल पाओगे कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो ऐसे देखो, ये cos 270 का वैल्यू कितना है, बताओ cos 270 का वैल्यू कितना होगा। वेरी गुड, 0 हो जाएगा। देखो cos 360 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। देखो cos ये हो जाएगा 450 का वैल्यू कितना होगा, 0। कितना इजी हो गया कि नहीं है। हमको रटना जरूरी है क्या, पहले कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हमको और कोई भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। इतना आसान होगा ट्रिग्नोमेट्री, तुमको भी पता नहीं चलेगा इतना आसान है। हम इसको क्या, हम इसको दिमाग में पहले घुसा नहीं पाते थे, लेकिन अभी घुसा पाएंगे। देखो और एक बार देखो, ध्यान दो, मैं टोटल टेबल जाने से पहले मैं और एक तुमको बताऊंगा, और एक फंक्शन। देखो टेबल, टोटल टेबल जाने से पहले देखो, टोटल टेबल का मतलब क्या है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये वैल्यू जानने से पहले और एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट के तुम लोग जब तुम लोग को पता होगा तो और ये वाला डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तुम साइन 30 का वैल्यू 1/2 है इसे बोल दोगे, दिमाग अपने आप एक सेकंड में तुम आंसर दे पाओगे। साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3। आएगा कि नहीं आएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3। ये वाला तुम देखते हुए तुम लोग इसको आंसर दे दोगे। तो देखो नाउ हम टेबल जाने से पहले मैं और एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताता हूं। देखो, और वो वाला जरूरी है, जानना जरूरी है। देखो, और उसका एक बेसिक रूल है जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीरियडिक फंक्शन। और पीरियडिक फंक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तुम पीरियडिक फंक्शन को रटना नहीं, कितना पीरियडिक फंक्शन को रटोगे यार, रटना नहीं, कोई भी चीज को रटना नहीं, दिमाग में घुसाना है। आएगा कि नहीं। तो नाउ हम शुरू करेंगे पीरियडिक फंक्शन। देखो